तीन कारण होते हैं। एक तो दहेज वाले कारण हो सकते हैं, दूसरे किसी दूसरे महिला के चक्कर में उनके पति पड़े हुए हो, या उनके पति नशा वगैरह करते हो, जैसे शराब पीना, उसके बाद अपनी पत्नियों को मारना। ये भी बहुत बड़ा हमारे समाज में एक गंदा प्रचलन है कि पति नशा वगैरह करके आते हैं और अपनी पत्नियों पर अपने बल का प्रयोग करते हैं, उन्हें मारा पीटा करते हैं बेवजह। दोस्तों, दूसरा कारण ये भी है कि दहेज वगैरह भी एक कारण है। तीसरा कारण है कि पति का कहीं और संबंध चल रहा हो, किसी और पर स्त्री के चक्कर में पड़े हुए हो और अपनी पत्नियों को उतना वैल्यू नहीं देते हैं, तो ये कारण भी हो सकता है। दोस्तों या महिलाओं, आज आप क्या करें कि आप जो टोटका मैं आपको बताने वाला हूँ वो इस प्रकार है। आपको क्या करना है कि आपके पति आपकी बात को माने और आपके साथ उनका प्रेम संबंध हो, तो आपको क्या करना है, आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को 3 इलायची अपने शरीर में उस स्थान पर बांध लें जिस स्थान पे आपके शरीर में पसीने आते हैं, लेकिन वो जगह आपके कमर के ऊपर होना चाहिए। तो जैसे आप अपने बाह में बांध सकते हैं, या अपने गले में ताबीज की तरह बांध सकते हैं, या अपने अंडर आर्म में भी रख सकते हैं, बाह के अंदर में भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह आपको बांधना है 3 इलायची को, और वो भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे शनिवार आता है 24 घंटे के बाद आप अपने पति के खाने में 1 इलायची मिला दें। यानी आपको शुक्रवार को ये कार्य करना है और शनिवार को आपके पति के खाने में 1 इलायची को मिला देना है। चाहे वो चाय में मिला करके उन्हें पिला दें या आप उनके खाने में मिला दें। उसके बाद 2 इलायची को आपको बांधे रखना है। फिर दूसरे दिन यानी रविवार को फिर 1 इलायची आपको खिला देना है, और इसी प्रकार आपको सोमवार को भी लास्ट वाला इलायची आपको उनके खाने में मिला देना है जिसमें आपका पसीना लगा हुआ। आप कोशिश करें कि आप चाय में ही मिला करके पिला दें, तो ये बेहतर आपके लिए भी होगा और आपके पति के लिए भी होगा। तो इस प्रयोग के बाद, इस टोटके के बाद आप देखेंगे कि आपका पति धीरे धीरे आपकी ओर ध्यान देने लगेगा। उसके साथ साथ आप क्या करें कि शुक्रवार को आप साफ सुथरे कपड़े पहना करें। उस दिन आप सज धज के तैयार हो जाएं। आप यूं ही कहीं जाने के लिए नहीं, नॉर्मल रूप से साधारण तरीके से आप अपने घर में भी अच्छे कपड़े पहन करके अपने पति के समक्ष अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करें, क्योंकि शुक्रवार को सजने धजने या सौंदर्य के प्रतीक के रूप में शुक्रवार को माना जाता है। माँ लक्ष्मी का दिन होता है, तो उस दिन आप ये उपाय करें। दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा उपाय ये है कि अगर आपके पति सोए हुए हैं तो आप उनके लंबाई के बराबर एक लाल धागे को नाप लें। जब वो सोए हुए हैं तो उनके लंबाई के बराबर एक लाल धागे को आप नाप लें, और उस लाल धागे से वट वृक्ष के एक पत्ते को लपेट दें। आप वट वृक्ष कहाँ आपको मिलेगा, ये आपके किसी भी मंदिर में आप किसी भी पुजारी से आप पूछें, वो आपको बता देगा। आप उस पत्ते को, वट वृक्ष के एक पत्ते को उस लाल धागे से, जो लाल धागे को आपने अपने पति के लंबाई के बराबर नापा है, उससे आप लपेट दें, और उस पत्ते को जिस पर आपने धागा लपेटा है उसे आप किसी बहते हुए पानी वाली नदी में आप प्रवाहित कर दें अपने पति के नाम लेते हुए, और अपने इष्ट देव से आप ये विनती करें कि आपके पति के रास्ते में जो भी महिला आई हो या किसी भी प्रकार की आपको कोई कष्ट हो पति को लेकर के, तो आपका पति आपकी ओर ध्यान देने लगे, और उनके रास्ते में जो भी महिला या जिस भी प्रकार से आपको ध्यान नहीं दे रहा तो वो ध्यान देने लगे आपकी ओर। ये उपाय भी अत्यंत प्रभावशाली है, और ये उपाय आपको कब करना है, ये भी आपको शुक्रवार को ही करना है। और जब भी आप ये उपाय कर रहे हो, किसी को इसके बारे में जिक्र ना करें, किसी को बताए नहीं, क्योंकि टोटका जब भी आप जिक्र करते हैं, बताते हैं, तो टोटका का प्रभाव कम हो जाता है। एक और टोटका है उन महिलाओं के लिए जिनके पति उन पर ध्यान नहीं देते हैं या किसी और महिला के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो खासकर ये उनके लिए है जिनके पति का चक्कर कहीं और चल रहा हो और वो अपने पत्नी पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप क्या करें कि आप अपने पति के, जब वो सो रहे हो तो उनके बाल हल्का सा आप काट लें, और आपको ये रात्रि में करना है, 10 से 11 बजे रात्रि में जब आपके पति सो रहे हो तो। और ये कोशिश करें कि आप अमावस्या की रात में करें तो बेहतर होगा। आप उनके बाल को काट लें, हल्का सा कैंची से आप उनके बालों को काट लें, और उस बालों को आप बाहर में ले जाकर उसमें आग लगा दें और उस पर अपने
जो आप पैरों से जो आप चप्पल पहने हुए हो या कुछ हो, तो उससे उस बालों पर आप हल्का सा मारते हुए आग अग्नि को बुझा दें, जिसमें आपके पति का बाल में जिसमें आपने आग लगाया है तो उसे बुझा दें। इस टोटके के द्वारा ये होगा कि आपके पति का जो भी संबंध किसी और महिलाओं से है वो धीरे धीरे उनके बीच में लड़ाई हो जाएगा या किसी भी प्रकार से वो उन्हें छोड़ करके चली जाएगी, आपके पति को वो महिला छोड़ करके चली जाएगी। तो आपके पति दोबारा आपकी जिंदगी में ही आ जाएंगे और आपको अहमियत देंगे।